ममता जी का जंगल राज चल रहा है, उसको हटाने का, यहाँ का यंग जनरेशन जोश बढ़ाने का, बंगला ममता से सब चुरी करके खाना। अमित शाह जी ने बोला जो तृणमूल हराइए, हम लोग हराएंगे। और अमित शाह जी ने बोला है जो तृणमूल से जो खड़ा होगा, अब अभिषेक बनर्जी हट जाएगा तो रास्ता घाट में चार थप्पड़ खाएगा। पिछले चुनाव से कैसे हम सीख सकते हैं, कहाँ हमने गलती हुआ था, अभी उसको कैसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगले 2026 में हम आएंगे, बंगाल में सरकार में आएंगे, जंगल राज खत्म करेंगे और ममता जी को वो गंगा में फेंक देंगे। अमित शाह जी ने खुला चैलेंज किया ममता बनर्जी जी को, जो इन लोगों को टिकट दे के इन लोगों को टिकट कभी नहीं देंगे ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24 और मैं हूं आफ्ताब आलम। 2025 में बिहार में NDA ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और सरकार बनाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और आपको बता दें कि अब उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल जीतने की तैयारी में है भाजपा और NDA के नेता। उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर बिहार में इलेक्शन हुआ 2025 में और तकरीबन बड़ी संख्या में सीटें आई और नीतीश कुमार की अगुवाई में अभी फ़िलहाल के वक्त में सरकार चल रही है, और उसी संगठन के तरीके से, उसी अंदाज में अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ज़रूर बनी, लेकिन भाजपा ने अपने देश के सभी राज्यों के नेताओं को बिहार चुनाव में लगा दिया था, जिसकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता के हाथ में कमान थी। और साफ है कि हुआ वही भी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी और चुनाव लड़ा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगे किसी की नहीं चली। रणनीति बनती रही और उस पर काम चलता रहा। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये सभी महिलाओं के खाते में बिहार के NDA नेताओं ने दिया, जिसका फ़ायदा भी हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA की सरकार को ज़रूर मिला है। अब उसी अंदाज में देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के कई राज्यों के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो तमाम लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे भी लगातार इन दिनों पश्चिम बंगाल में बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैरकपुर से, तो देश के प्रधानमंत्री मालदा से जो है कि चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर चुके हैं। और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे बहुत सारे इंटरनल टिप्स भी दिए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। ममता जी का जंगल राज चल रहा है, उसको हटाने का, यहाँ का यंग जनरेशन जोश बढ़ाने का, बंगला ममता से सब चुरी करके खाना। अमित शाह जी ने क्या कहा और कैसे अमल करेंगे उस पर आप? ये पूरा सबको ले लिया। मम्मी जी आया, पूरा को सब जोश दे के गया, उसी जोश में बंगाल ले लिया। और जो बोला ना 1 2 3 4 जो जितना है सब चोर है, चोर को सब जेल में घुसाएगा। उसको टिकट देगा तो अभिषेक को हराएगा, उसको टिकट नहीं देगा तो अभिषेक को मार के भगाएगा यहाँ से। फिरोज हकीम, जेबो भी हकीम बोला ना इसको टिकट नहीं देगा तो उसको मार के भागेगा, उसको टिकट देगा वो जेल में घुसेगा। बोला जो तृणमूल को हराइए, हम लोग हराएंगे। और अमित शाह जी ने बोला है जो तृणमूल से जो खड़ा होगा, अब अभिषेक बनर्जी हट जाएगा तो रास्ता घाट में चार थप्पड़ खाएगा। ममता जी गाली खाएगा, वो खाबे ही करेगा। और हम लोग बीजेपी आएगा, ये सही बात है, एकदम 100 में आएगा। जी ने आज हम पूरे भारत वर्ष की जो कार्यकर्ता है, जितने रूट लेवल की जितने सारे कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, सबको यहाँ पे बुलाए गए आज। तो हम सब मिल के आए, भर के आए, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आना चाहते थे, बाहर वो खड़े थे। उन्होंने आज ये मेनली यही कहा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, पिछले चुनाव से कैसे हम सीख सकते हैं, कहाँ हमने गलती हुआ था, अभी उसको कैसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। और किस मतलब चुनाव की असली जो
मतलब कैसे होती है वो सारे कुछ हमको समझाया गया। आप युवा हैं, कितने तैयार हैं आप लोग? हमने आया तो फुल मतलब पहले से ही तैयार हो गए हैं, पहले से हो चुके हैं हम। अभी बात यही है कि हमरे जो हम एक बड़े लीडर की स्तर की देश की जो बड़े लीडर उनको देखते हैं तो हमारी अंदर की जोश और भी बढ़ जाता है कि हमें कोई भी कैसे भी हमें काम करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए कहते हैं कि टीएमसी लोग कहते हैं कि यहाँ पे पदों के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं। हमने कोई पद की लालच नहीं है, हमने कोई लालच नहीं है। हम चाहते कि एक हिंदुत्ववादी एक राष्ट्रवादी पार्टी इस राज्यों में भी संगठित हो और सक्सेसफुल हो। इसलिए हमने भर के हमने कोई पार्टी के लिए है नहीं, हम हिंदुत्व के अस्तित्व के लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और हिंदुत्ववादी जो पार्टी है उसके लिए अगर बीजेपी ना होते कोई और भी पार्टी होते बीजेपी के लिए आगे आता है, बीजेपी के लिए लड़ता है तो हम उस पार्टी के लिए भी ऐसे ही करते। पर बीजेपी तो है ही, हमारे एजेंडा है बीजेपी के लिए कि हिंदुत्ववादी। बड़ा हमारा जो टास्क है वो टास्क देके गया, किंतु जो बात बताया आप लोग मीडिया में हम बताने वो बात नहीं बताएंगे। नहीं तो ओपन बात करना है तो ओपन भी मीटिंग करने थे। नहीं है ना ये जनसभा। लेकिन आपके पार्टी के नेता हैं तो यहाँ तो अच्छा लगा। हम लोग उत्साहित हुए, काम करेंगे, उसके निर्देश में काम करेंगे, बंगाल जीतेंगे, यही तो है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगले 2026 में हम आएंगे, बंगाल में सरकार में आएंगे, जंगल राज खत्म करेंगे और ममता जी को वो गंगा में फेंक देंगे उखाड़ के। यही बात। हाँ, तैयारी पूरी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो हर एक सैनिक है वो लड़ाई के लिए तैयार है। 2026 में हम बंगाल में आएंगे और एक राष्ट्रवादी सरकार का टास्क दिया अमित शाह जी ने, इंटरनल क्या बोला? टास्क मतलब जो ग्राउंड रूट का जो काम है, जो बूथ का काम है, वोटर को उज्जीवित करना है, क्यों भाजपा को लाएंगे, इस बारे में ही बातचीत हुआ था। एक कार्यकर्ता का बैठक है ना, इसलिए हम ज़्यादा हम बाहर में नहीं बता सकते। बोला है बंगाल के भलाई के लिए, बोला है बंगाल में पूरा एकदम माओवादी ग्रास कर लिया है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है ना। हम लोग जितना बंदा आया है यहाँ पर, ठीक है ना, सब बंदा मिल के अमित शाह जी को ये तृणमूल का हटाएगा, तृणमूल के हटा के हम भारतीय जनता पार्टी पद्म फूल को लाएगा। बात की है जनसंघ, जो लोगों के साथ रिश्ता संबंध अच्छे करना, लोगों के पास जाना, जो तृणमूल की जो करप्शन है उनके बारे में लोगों को बताना, और भाजपा ने जो सेंट्रल में काम किया है मोदी सरकार के तत्वावधान में उसका प्रचार करना, यही मंत्र दिया है। देखिए, लोग अगर ममता की करप्शन को नकार देते हैं तो भाजपा की सरकार इस बार आएगा ही, क्योंकि ममता इतना करप्शन किया है। और ममता की जितनी विधायक है, जयतुप्रिया मल्लिक जो फूड घोटाला किया है, हाँ, तो ऐसे कुणाल घोष जो तिहाड़ जेल में रह चुका है, तो इस जो विषय को लोगों को तक पहुंचाना है। जो करप्शन, तृणमूल यानी करप्शन और भाजपा यानी सुशासन, ये लोगों को समझाना है। बच्चा लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका रेशन चूड़ी सब केलेंकारी में साथ जुड़े हुआ है। वो लोग जेल खट के बाहर निकल आया। इन लोगों को अमित शाह जी ने खुला चैलेंज किया ममता बनर्जी जी को, जो इन लोगों को टिकट दे के इन लोगों को टिकट कभी नहीं देंगे ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी इसको टिकट दिया तो ये लोग हारेंगे, और इस लोगों को जो टिकट नहीं दिया तो ये लोग अभिषेक बंदोपाध्याय का नाम बोल देगा। ये डर ममता बनर्जी को खा रहा है। और जो इस बार सबसे वाइटल विषय है संख्यालघु वोट भी ममता बनर्जी नहीं पाएगा। वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे। किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर 2026 में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, इसकी मुकम्मल तरीके से रणनीति बनती नजर आ रही है। वहीं कार्यकर्ताओं को भी इंटरनल टिप्स पार्टी के बड़े नेताओं ने दिया है, जिसका फ़ायदा कितना होगा या नहीं, ये तो फिलहाल के वक्त में, आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन अगर साफ तौर पर देखें तो बिहार के तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने की मुकम्मल तरीके से कोशिश अभी से ही कर रही है, जिसके लिए देश के जो तमाम दिग्गज नेता हैं सभी राज्यों के बीजेपी के, उनका लगभग आने का सिलसिला शुरू हो चुका है बंगाल में। और लगातार कई राज्यों के नेता बंगाल आकर बैठक भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भी लगातार अगर देखें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी हौसला मुकम्मल तरीके से बढ़ा हुआ है। अब इसका फ़ायदा 2026 के इलेक्शन में कितना होगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन बिहार के अंदाज में ही बीजेपी के नेता लगातार पश्चिम बंगाल में बैठक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24, कोलकाता।